विद्युत फ्लक्स समझते हैं। तो अभी हम विद्युत फ्लक्स का वीडियो देख रहे थे इसके पहले, है ना, देखे ना है। तो उसमें क्या था कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र, उस पर मैं क्या रख दूं, एक पृष्ठ रख दूं, तो इस पृष्ठ से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कहलाया, ये क्या कहलाया, पृष्ठ, ये क्या कहला गई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बस परिभाषा बन गई। और मैं बोलता हूं मेरी परिभाषा को आग लगा दो, उसको मत पढ़ो, इसको देखो। ठीक है, इसको समझना है क्या है, इसका नाम लो, विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि आपको यह समझ में आ गया चित्र तो आप कोई भी परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, तो बोलो आप पहले इसका नाम लो, विद्युत क्षेत्र में, फिर इस रखे पृष्ठ के, फिर ये क्या बोलोगे, अभिलंबवत गुजरने वाली, निकलने वाली, कुछ भी लिख दो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसमें यदि मैं छोटा सा पृष्ठ ले लूं तो उस पृष्ठ का नाम क्या होता है, ds। ये पूरे पृष्ठ का नाम क्या है, s, और यहां पर मैं क्या लिखा हूं, ds। अब कहीं पर आपको डेल्टा s भी मिलेगा, कहीं पर ds भी मिलेगा। s का मतलब पृष्ठ है, डेल्टा का मतलब छोटा पृष्ठ है, और d का मतलब बहुत ही छोटा पृष्ठ है। अल्प पृष्ठ के लिए ये भी छोटा है, लेकिन उससे भी छोटा हो तो हम उसको क्या लगा देते हैं, d। तो d और s अलग अलग नहीं है, ये वैसे ही है जैसे मैं चल रहा हूं तो मेरे हाथ में बाल लगा है तो बाल भी ना चलेगा, तो बाल मेरे शरीर का क्या है, एक ds है, छोटा सा हिस्सा है। ऐसे ही जो सरफेस है उस सरफेस के छोटे से हिस्से को हम क्या लिखते हैं, ds लिखते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर जो विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र और ये अल्प पृष्ठ के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसको ऐसा दर्शाते हैं, d का मतलब है भी क्या बताया, छोटा, d का मतलब क्या बताया, छोटा। और इसका सूत्र देखो, ये लिख दिया फाई, फाई माने होता है फ्लक्स। ये नया शब्द आ गया, जीरो से ऐसे काट देना सीधा सीधा, इसको क्या बोलते हैं, फाई। और ई लगा दिए माने हो गया विद्युत फ्लक्स। तो ये हो जाएगा, ई का मतलब विद्युत, फाई का मतलब फ्लक्स, इसका पूरा नाम क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये कैसी राशि होती, अदिश राशि होती है, और इनके अदिश गुणनफल के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र और अल्प पृष्ठ के या क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब आप 11वीं में दो तरह का गुणनफल पढ़े होगे, ए वेक्टर और कॉस बी वेक्टर, और पढ़े होगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये होता है ए बी कॉस थीटा, और इसका मान क्या होता है, ए बी साइन थीटा। इनमें से कौन सा सदिश गुणनफल है और कौन सा अदिश है, ऊपर वाला क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। ये कौन सा गुणनफल होता है, सदिश। जब क्रॉस लगा हो और जब डॉट लगा हो तो क्या होता है, अदिश। माने इसके गुणनफल गुणा करने पर एक ऐसी राशि मिलेगी जो सदिश होगी, और इसको गुणा करने पर एक ऐसी राशि मिलेगी जो अदिश होगी। और सदिश अदिश की पहचान ऐसे भी जान सकते हो, जिसके साथ कॉस लिखा हो हमेशा वो अदिश होता है, कॉस वाला क्या होता है, अदिश, और साइन वाला हमेशा क्या होता है, सदिश होता है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ ये कौन सा गुणनफल है, अदिश की सदिश, अदिश, डॉट लगा है ना, ये क्या होता है सदिश, और डॉट वाला क्या होता है, अदिश। ये कौन सा गुणनफल है, अदिश। किसके किसके बीच का, इसका नाम लो विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है, क्षेत्र सदिश, इसको क्या बोलेंगे, क्षेत्र सदिश की अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो अब इसकी भाषा बनाते हैं, इसका नाम लो अब विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये लाइन कभी कभी खाली स्थान में भरने के लिए आ जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र सदिश खाली स्थान के गुणनफल के बराबर होता है। क्या भरोगे इसमें, अदिश गुणनफल के बराबर होता है, इसका सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो चलो भाषा बनाते हैं। अब थोड़ा सूत्र भी मिल गया हमको और ये चित्र भी मिल गया, तो इससे बोलो तो क्या बोलोगे, विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर उसके नीचे लिख सकते हो विद्युत फ्लक्स, इसका नाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र सदिश
फिर इसका डॉट का नाम के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया? चलो अब इसका नाम लो विद्युत फ्लक्स, इसका नाम लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका नाम लो क्षेत्र सदिश, इसका नाम लो के अदिश गुणनफल, फिर इसके नाम लो बराबर होता है। ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब यदि मैं इसका डॉट हटाऊं तो क्या बनेगा यार? डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, ये सूत्र आ गया। जैसे देखो इसका डॉट हटाए तो वेक्टर हट के क्या लग गया? कॉस। ऐसे इसका भी डॉट हटाओगे तो वेक्टर हट के क्या लग जाएगा? कॉस। डॉट वाले में कॉस लगता है, तो ये इसका क्या बन गया? सूत्र बन गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये होता है और ये इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में आ जाए कि विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, क्या आ जाए विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आप किस उसके मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आप कितना लिखोगे। एक नंबर में आए सीधा प्रश्न लिख दो, और जब नहीं आए तो पहले चित्र बना लो। जैसे अभी मैं चित्र बनाया था, चित्र दिमाग में ज़्यादा बैठा था। हाँ यार, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। 2 नंबर में आया तो न लिखेगा कि इसका सूत्र लिखो, सीधे पूछ दिया विद्युत फ्लक्स को समझाइए, तब आपको सूत्र भी लिखना है। सूत्र क्या लिखोगे? याद हो गया क्या था? डी फाई और उसके नीचे क्या रहेगा? ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। या तो कॉस थीटा लिख दो या फिर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। पृष्ठ तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो लंबवत ही रहे। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज ऐसे जा रही है तो आवाज ऐसे जा रही तो ये लंबवत है, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा करूंगा तो कोई ना कोई कोण बन जाएगा, तब कितनी विद्युत फ्लक्स निकलेंगी? ऐसा बन जाए तो कितने निकलेंगे, ऐसा बन जाए तो कितने निकलेंगी? ये किस पर डिपेंड करता है? थीटा पर, कोण पर, कि किस कोण पर ये रखा गया है। 90 पर रखोगे तो ज़्यादा निकलेगा और 0 पर रख दोगे तो कैसा हो जाएगा? कम निकलेगा, है ना? ऐसा हो जाएगा। जैसे भी मैं बता रहा था, यदि मैं पंखे की बात करूं, पंखा मैं सोचता हूं कि इसकी हवा इसके अंदर से गुजरे, इसकी हवा इसके अंदर से गुजरे, तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे बना लेता हूं, एक पेज इसका ले लेता हूं। ये हमारा वीरू भाई डांटेगा कि हमारा पेज क्यों फाड़ लिए हैं, इसमें मैं छेद कर लेता हूँ कुछ ना। ठीक है, आपको दिख रहे हैं? चलो भगवान करे ऐसा दिखाता रहे आपको, बूढ़े हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे मैं छेद कर दिया। ये अब इसमें पृष्ठ बन गए। क्या बन गए? पृष्ठ बन गए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके सामने मैं पंखा लगा दूँ तो इस छेद से हवा इधर की ओर क्या हो? निकले। ये मैं बहाव की बात करता हूं। तो ये बोलो, यदि पंखा को मैं ऐसे हवा दे रहा हूं यहां से, तो यहां से निकल रहा है, तो इस सारे छेद से होकर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और यदि मैं ऐसा रख दूं तब बगल से निकलेगा, छेदों से निकलेगा क्या? मतलब इस पृष्ठ से बहाव कैसा हो गया? कम हो गया। पानी की बात कर लेते, मैं ऊपर से इसमें पानी डालूं, मान लो मजबूत है, फटेगा नहीं, तो इससे पानी ये हर छेद से निकलेगा, माने इस पृष्ठ से बहाव कैसा है? ज्यादा है। और यदि मैं ऐसा कर दूं तो कम है। ठीक है, मतलब यही है, यदि हम लंबवत रखेंगे तो इसके फ्लक्स का मान क्या होगा? ज्यादा। पानी जा रहा है ऐसे, पृष्ठ को रखे हैं ऐसे, तो कोण कितना बन गया? लंबवत। पानी ऐसे ना जा रहा है और पृष्ठ ऐसे रखा, बताओ कोण कितना बनेगा? कोण तो पड़ेगा लंबवत। लंबवत होने पर विद्युत फ्लक्स का मान कैसा होता है? अधिक। और जब ऐसा हो जाए, अब पानी भी ऐसा आए तो अगल बगल से निकल जाएगा, इसके छेद से ना निकलेगा, है ना? तो ये जब समांतर रख लोगे, ये एक ही दिशा में हो गए तो कैसे हो गए? समांतर हो गए, तो फ्लक्स का बहाव कैसा हो जाता है? कम हो जाता है ना? तो ये 1 नंबर में प्रश्न आ जाता है कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, यदि पृष्ठ विद्युत, ये पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके क्या है? लंबवत रखा है, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? अधिक, ज्यादा बहाव होगा। और यदि ऐसे समांतर रखा है तो कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, अब कोण के बारे में समझते हैं। तो चलिए एक चित्र यहां पर बना है, इसको देख लेते हैं। ठीक, ये जो तीर बना है ये किसको बता रहा है यार? हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। किसको बता रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। ठीक है, ये जो है ये क्या बता रहा है? ये एक पृष्ठ है, जैसे मैं कागज रखा था ना, ये क्या रखा हुआ है? एक पृष्ठ रखा हुआ है। और ये क्या बता रहा है?
ये इसका क्षेत्र सदिश बता रहा है, इसको n लगा देता हूं। ये इसका क्या कहलाया? क्षेत्र सदिश। और जो क्षेत्र सदिश के कोण बनता है वो क्या कहला गया? थीटा। और ये हो गया विद्युत क्षेत्र। यहां से भी परिभाषा बना सकते हो, चित्र तो है, चित्र बोलता है, बुलवाते आना चाहिए आपसे। ठीक है, इसका नाम लो विद्युत क्षेत्र में, फिर इसका नाम लो रखे पृष्ठ के, ये इसका नाम लो गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। अब यहां से यही है विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र लिखा है, ये डी फाई माने क्या हो गया? विद्युत फ्लक्स। ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। और ये क्या हो गया? क्षेत्र सदिश हो गया। और ये डॉट क्या हो गया? अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जो ये सूत्र है उसका ये क्या है? शब्द है। शब्द आपको याद नहीं करना है, सूत्र से शब्द बनाना है। बन जाएगा तो बोलो तो, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या कर दिए हैं, डी फाई ई बराबर ई लिख दिया, वेक्टर हट गया, ds लिख दिया, वेक्टर हट गया, डॉट भी नहीं लगाना है। और जब वेक्टर हटता है तो अदिश गुणनफल में क्या लगता है? कॉस थीटा। अब आपके पास ये सूत्र बन गया। इस सूत्र के बारे में बताओगे कि फाई ई का मतलब क्या है? विद्युत फ्लक्स। ई का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ds का मतलब क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि मैं इसमें वेक्टर लगाऊं तो क्षेत्र सदिश, और बिना वेक्टर का लगाऊंगा तो उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। और थीटा क्या है? क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का क्या है? कोण। ठीक है, अब हमको स्थितियों का पता लगाना है कि विद्युत फ्लक्स का मान कब अधिक होगा। जब अभी बोल रहे थे कि सर आप जब है लंबवत ऐसे रख लेंगे किसी के तो उसका बहाव कैसा हो जाएगा? कम, ज़्यादा हो जाएगा, और समांतर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो इस बारे में हमको यहाँ पर समझना है कि कब इसका मान अधिक होता है और कब इसका मान क्या होता है? कम होता है। थोड़ा सा देखना, जैसे शुरू में ये बोला था कि अलग अलग पढ़ाए हैं, जीरो कोण पर हम अधिक पढ़ लिए 90 मान लेते हैं, है ना, उसको समझते हैं। यदि थीटा बराबर जीरो हो, थीटा बराबर क्या हो? जीरो, तो जो विद्युत फ्लक्स का मान क्या है? वो क्या होता है? अधिकतम होता है ना, क्योंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा माना जाता है? लंबवत। अब बड़े ध्यान से समझना, यहां पर आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, जो इस सूत्र में कोण आता है वो पृष्ठ का कोण नहीं है, उसके क्षेत्र सदिश का कोण है। क्या है? क्षेत्र सदिश का कोण। ध्यान से थोड़ा देखना, ये मेरे पास कागज है, यदि इस कागज पर लंब खींच दूं ऐसे तो इसका ये क्या बन गया? क्षेत्र सदिश। इसका ये क्या कहलाया? क्षेत्र सदिश। ठीक है, अब यदि मैं विद्युत क्षेत्र ऐसा रखा हूं, ये काली पेन को क्या मान लो? विद्युत क्षेत्र। पृष्ठ के कैसा है? पृष्ठ ऐसा है तो विद्युत क्षेत्र कैसा है? विद्युत क्षेत्र कैसा है? लंबवत। अब मुझे ये बताओ, जो सूत्र में कोण लिखना है, कोण का मान कितना है? कोण इसके और इसके बीच का रखा जाता है, क्षेत्र सदिश और इसके बीच का। लिखते समय हम बताते हैं कि जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के कैसा है? लंबवत है। दोनों चीज यहां पर समझ लो, ये देख लो। फिर से मैं बात करता हूं, ये मेरे पास क्या है? पृष्ठ। ये क्या है? पृष्ठ। ये इसका क्या है? क्षेत्र सदिश। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। कितनी चीजें हो गई? 3। बता लोगे एक बार? ये क्या है? पृष्ठ। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये क्या है? क्षेत्र सदिश। अब मुझे बताओ कि विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ कैसे हैं? लंबवत। विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ कैसे हैं? लंबवत। तो लंबवत होने पर इसमें बहाव ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। यदि मैं इधर से पानी डालूं तो सभी छेदों से निकलेगा, तो बहाव कैसा होगा? ज्यादा होगा। लेकिन कोण कैसे बनेगा इनके बीच का? इनके बीच का कोण देखो, लाल पेन का और काली पेन के बीच का कोण कितना बनेगा? यदि दो रेखाएं समांतर हो तो कोण कितना बनता है? 0 बनता है। जब हम शब्द लिखते हैं तो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र का लिखते हैं, और सूत्र में जो कोण लगाते हैं वो क्षेत्र सदिश का लगाते हैं। किसका लगाते हैं? क्षेत्र सदिश। तो हम बोल सकते हैं कि जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र लंबवत हो
तो विद्युत फ्लक्स का मान कैसा होता है? अधिकतम। अब आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि लंबवत माने कोण तो 90 होता है, पर इस कोण में क्या लिखा है? 0 लिखा है। क्यों लिखा है यही समझाओ। कोण किसका किसका लिया गया है? लाल वाले पेन का और इसका, क्षेत्र सदिश का इसका कोण लिखा जाता है, इसलिए कोण क्या लिखे हैं? 0। शब्द क्या आया है? लंबवत। अब मैं दोनों शब्द बताना, ये देखो, यदि पृष्ठ, ये पृष्ठ हो गया, विद्युत क्षेत्र के, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, कैसा हो? लंबवत हो, तो विद्युत फ्लक्स का मान कैसा होता? अधिकतम। यहां से यदि मैं पानी गिराऊंगा, हर छेद से पानी निकलेगा तो ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तो लेकिन अब कोण बताओ, सूत्र में क्या लिखा हूं? थीटा बराबर 0। अब ये थीटा बराबर 0 रखूंगा तो अधिकतम कैसे आ गया, थोड़ा सा समझो। अभी आपके पास सूत्र क्या था? डी फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या लिखना है ये बताओ? लंबवत है तो 90 लिखना है कि 0 लिखना है? क्या लिखना है? 0। कॉस 0, कॉस 0 का मान सबसे बड़ा मान, कॉस का सबसे बड़ा मान 1 से बड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा मान कितना होता है? 1। तो यहां पर इसका मान 1 रखेंगे तो क्या बचेगा? ईडीएस। ये क्या बन गया? अधिकतम। इसका मान क्या होता है? अधिकतम, ठीक है। लिखे हो 0, 0 को समांतर बोलते हैं, पर यहां पर क्या बोला गया है? लंबवत। समझ में आया ये? ठीक है। तो अब पढ़ेंगे कैसे? यदि विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के कैसे हों? लंबवत, तो जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो कैसा होता है? अधिकतम। और लंबवत के लिए कोण कितना लेना है? 0 लिखना। किसी भी सूत्र में यदि क्षेत्र आ जाए, क्षेत्रफल का सूत्र है, जैसे इसमें यश लिखा है, अभी और आगे सूत्र आएंगे, तो उसमें कोण उल्टा उल्टा लिया जाता है, ठीक है। अब बात करता हूं दूसरी कंडीशन की। अब मैं कोण ले लिया हूं 90, माने इस कंडीशन में हूं मैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, पानी इधर की ओर बह रहा है, पानी कहां की ओर बह रहा है? इधर, और पृष्ठ ऐसे लिखा है, तो पृष्ठ और इसके बीच का कोण कितना बन गया? ये पृष्ठ कैसा है? समांतर है कि नहीं है? ई माने ये काला वाला पेन देखो, काला वाला पेन कहां है? इधर। पृष्ठ भी कैसा रखा? इधर। तो क्षेत्र इसका एक दूसरे के कैसे हो गए? ये समांतर। तो जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हों, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो इसके छेदों से आवाज जाएगी क्या? ऐसे बोलूंगा तब ना जाएगी, ऐसे बोलूंगा तो इधर से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी। तो जब विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ कैसे हों? समांतर, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? न्यूनतम। क्या हो गया? न्यूनतम। कोण बताओ, आपको काली पेन और लाल पेन देखना है, इनके बीच का कोण बताओ। काली पेन ऐसी रखी है, लाल पेन ऐसे है, कोण कितना है? 90। माने जब विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ समांतर होते हैं तो कोण का मान क्या होता है? 90। क्योंकि कोण जो है सूत्र में पृष्ठ का नहीं लिया जाता, उसके क्षेत्र सदिश का लिया जाता है। ये क्षेत्र सदिश है ना। तो अब इसका शब्द बनाते हैं, यहां पर देख लेना, यहां पर मैं नीचे देख देता हूं, है ना। इसका शब्द ये देखो, यदि पृष्ठ, ये पृष्ठ हो गया, फिर क्या है? विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। कैसे लिखा है? ऐसे रखा है, मानिए एक दूसरे के कैसे हो गए? समांतर हो गए। तो विद्युत फ्लक्स का मान कैसा होता है? शून्य होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। तो कैसे शून्य हो गया? सूत्र देख लेते हैं। सूत्र बताओ यार, क्या था सूत्र? सूत्र बताओ एक बार, याद हुआ क्या? बोलो तो। डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस। समांतर के लिए क्या लिखूंगा? कोण 90। ये देख लो, ये समांतर रखने पर ये क्षेत्र सदिश है, ऊपर जा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, इनके बीच का कोण कितना होगा? 90। कॉस क्या लिख दूं? 90। कॉस 90 का मान कितना होता है? शून्य, है ना। तो सब कुछ शून्य का गुणा करोगे तो क्या हो गया? शून्य। तो इसका मतलब ये है कि जब विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ समांतर हों तो विद्युत फ्लक्स का मान कैसा होता है? शून्य होता है, ठीक है। ऐसे तो इस तरह से यहाँ पर विद्युत फ्लक्स आपको समझना है। ये कोण वगैरह थोड़ी कम समझ में आते हैं कि यार लंबवत है तो 90 रख के चले आते हैं, और समांतर है तो उसको शून्य रख के चले आते हैं। लेकिन जब किसी सूत्र में क्षेत्रफल हो, जैसे डी एस आ जाए, ए आ जाए, यस आ जाए, तब आपको कोण को उल्टा समझना होता है। शून्य के लिए कुछ और उसके लिए कुछ और। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। चलिए कुछ चीजें इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहां पर
ये देखो, इसका जो एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, मात्रक भी आता है। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें पूछता है। मात्रक क्या हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कैसे हुआ आपको आना चाहिए, याद नहीं करना। सूत्र बताओ क्या था, फिर से सूत्र बताओ। डी फाई ई बराबर क्या है? ई डी एस, और क्या है? कॉस थीटा। इसी से मात्रक निकाल लो। अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, उसका मात्रक क्या था यार? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या मात्रक होता है? लिख देता हूं यार, इसका मान न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई में होता है, चाहे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, लेकिन एसआई में क्या कहलाएगा? मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन हो गया। तो क्या बन गया भैया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यदि आपको भूल जाए तो आप सूत्र से उसका मात्रक निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? सूत्र से मात्रक। अब ये कैसी राशि होती है? सदिश की अदिश? कैसे जान गए? कैसे जान गए? हाँ, अभी मैं बताया, किसी भी सूत्र में यदि कॉस थीटा है, आंख मूंद के वो अदिश, जिसमें साइन आ जाए वो आंख मूंद के सदिश। ठीक है, ये सभी खाली स्थान में पूछता है। क्लियर हो गया? तो अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ी से आपसे पूछ लूं, है ना? तो यहाँ पर जो जरूरी चीज़ है आपको दिमाग में जो रखना है, ये तो सारी चीज़ें समझने के लिए क्या क्या रखना है। मैं पूछूं विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत फ्लक्स क्या है ना, इसको याद कर लो। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ये याद कर लेना है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आया कैसे? ई का मतलब न्यूटन प्रति कूलाम, डी एस का मतलब क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं पूछूं ये कैसी राशि होती है? अदिश आती। कैसे पता लगा लिए? सूत्र में कॉस थीटा है। ठीक है, फिर मैं पूछूं कि विद्युत फ्लक्स का मान कब अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है? तो देखो, क्या बोलोगे? जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसा हो? लंबवत हो। तो विद्युत फ्लक्स का मान कैसा होगा? अधिकतम। कोण कितना लोगे सूत्र में? शून्य। समझ में आ गया? फिर यदि यदि विद्युत क्षेत्र के यह कैसा हो जाए? समांतर, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? न्यूनतम। सूत्र में कोण कितना लोगे? 90 डिग्री। ठीक है, बस इतनी चीज़ आपको दिमाग में रखना है, बाकी सारी चीज़ें आप हटा दें। और आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो आप लोग आज के लिए कि इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। इसके बाद आपको, और आप जो है क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन लिखे हैं, एलके फिजिक्स ऐप में वो पूरा क्वेश्चन बैंक पड़ा है। अभी फर्स्ट चैप्टर में इसको नोट कर लेते हैं, बाकी फिर देखते जाना आप लोग। लिखो आप लोग, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। दूसरा उसी में अगला लिख देना है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? यह कैसी राशि है? इसका विमीय सूत्र लिखिए। अभी विमीय सूत्र मैं बता देता हूं। ठीक है, अगला लिख लीजिए, विद्युत फ्लक्स का मान कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है? इसका एक पॉइंट और समझ लो
इसमें मैं विमी सूत्र नहीं लिखा, आजकल विमी सूत्र भी आ जाता है, पर मैं निकालने का तरीका बताता हूँ। आप निकालने का तरीका जानेंगे तो किसी भी चीज़ का विमी सूत्र निकाल सकते हैं। देखो, हाँ, इसी सूत्र से निकलेगा। देखो ये न्यूटन है, न्यूटन माने क्या है? बल। न्यूटन माने क्या है? बल। बल का विमी सूत्र क्या होता है? mL_t-2। फिर ये कूलाम है, कूलाम माने आवेश। आवेश का विमी सूत्र होता है AT। आवेश का विमी सूत्र क्या है? AT। और मीटर स्क्वायर माने L का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर हो गया। बस इसको हल कर दो यार। फिर से बात करता हूं। न्यूटन माने बल हुआ ना, तो बल का विमी सूत्र लिख दिए। कूलाम आवेश ऐसा लिखते हैं Q/T। Q को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? IT। तो Q का हो गया IT। I माने क्या हो गया? धारा। तो धारा का विमी सूत्र क्या है? एम्पियर A। और टाइम का क्या है? T। तो C का विमी सूत्र क्या बन गया? AT। अब इसको हल करते हैं। M कितनी बार है? एक बार। L का देख लो, L 1 और ये 2, कितने हो गए? 3। L³ हो गया। अब T की बात करते हैं। T कितना हो जाएगा? हाँ, ये नीचे है, 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो -2 पहले से है, -1 और जुड़ जाएगा तो जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? -3। फिर लास्ट में A लिखोगे, A ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। ये इसका क्या बन गया? विमी सूत्र। तो अचानक से विमी सूत्र आ जाए तो आप निकाल भी सकते हो। आपको ज़्यादा याद कब तक करोगे? याद है ना होगा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, बल है, आवेश है ना, दूरी है, इनका विमी सूत्र याद होता है तो ये सारी विमी सूत्र आप निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू।